आप? आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। मुझे सुनो ना। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. देश की जनता देख रही है, संसद में मर्यादा रखो। विरोध का ये तरीका क्या उचित है क्या? घड़ी में समय हो रहा था दोपहर 2:14 का। संसद टीवी के फ्रेम में गृह मंत्री अमित शाह भाषण देते हुए दिख रहे थे, लेकिन जो नहीं दिख रहा था असल कहानी तो उसी में है। टीवी के फ्रेम में नहीं दिख रहा था कि कैसे गृह मंत्री के चारों ओर सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े थे, कैसे शाह के सामने एक बिल की कॉपी को चिद्दी करके फाड़ दिया गया, टुकड़े उन्हीं की तरफ उछाल दिए गए, माइक मोड़ने नोचने की कोशिश हुई और फिर जोरदार हंगामा। संसद की दिन भर की गतिविधियां आपके सामने रखते हैं। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। दिन वही, लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पे हंगामा किया। 1 मिनट बाद ही सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई। आसन पर थे बेंगलुरु सेंट्रल से 4 बार के बीजेपी सांसद पीसी मोहन। एक और विपक्ष का हंगामा जारी था और दूसरी ओर मंत्री बिल पेश कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है। अगर संसद में यह बिल पास हो गया तो ये सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, चाहे गेम स्किल वाले हों या चांस वाले, जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर, ये सब जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इन पर थोड़ी चोट होगी और इन गेम्स का प्रचार करना भी गैर कानूनी होगा, चाहे कोई भी कर रहा हो, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी अभिनेता। बिल की पेशी के दौरान हंगामा चलता रहा, नहीं रुका तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए। कहा कि जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है ये लोग नारे ही लगाते रहते हैं। थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सेशन शुरू हुआ, इस तरह का नारा ये लगाते रहते हैं और 3 दिन से कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने के लिए, चर्चा के लिए बिजनेस में लिस्ट तय किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारा देश का नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जाकर के आप देखिए कितना खराब लगता है आपका ये हरकतें, दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। लेकिन हंगामा करने से नुकसान होता है तो आप लोगों का ही होता है। ये सदन सबका है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्ष के साथियों को होता है। आप लोग सोचता है कि हंगामा करने से कुछ फायदा होगा? जो ज्यादा हंगामा करेगा जनता उसको पूरा नकार देगा। 2 बजे सदन बैठी तो बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया कि जब गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करें तो पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहें। फिर शाह ने 3 बिल पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये तीनों बिल पेश हुए। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रख लिया जाता है, ऐसे अपराधों में हिरासत में लेने के बाद तो 31वें दिन उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने जैसे ही बिल पेश किया विपक्ष का हंगामा शुरू। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। सबसे पहले बोलने उठे एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि यह बिल निर्वाचित सरकार पर ठोकी गई कील की तरह है। This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this house that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS
PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose introduction of all these three bills. This is nothing. वैसे के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान के ढांचे से खिलवाड़ बताया। भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। केरल के कोल्लम से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने भी बिल का विरोध किया। कहा कि यह बिल विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए लाया जा रहा है। प्रेमचंद्रन की इस बात पे शाह ने कहा कि हम इस बिल को संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव करने वाले हैं। That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। जब एनके प्रेमचंद्रन बिल का विरोध कर रहे थे तब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी नारेबाजी करते हुए बार बार कैमरे के फ्रेम में आकर अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। एनके प्रेमचंद्रन के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की बारी आई। उन्होंने उस वाकये का जिक्र किया जब अमित शाह को गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है। इस आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया। कहा कि मैं जब झूठे मामले में जेल गया था तब नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देकर गया था। हम इतने निर्लज्ज नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य जो हैं वो बढ़ें। मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह बिल न सिर्फ विपक्ष की सरकारों को टारगेट करने के लिए लाया गया है, बल्कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को भी निशाने पे ले रही है। नाम आया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. केसी वेणुगोपाल के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की बारी थी। पहले तो स्पीकर ओम बिरला ने गलती से उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान बोल दिया, हालांकि तुरंत सही भी कर लिया। धर्मेंद्र यादव बोलने के लिए उठे तो उसे उस राजनीतिक तंज को फिर से हवा मिल गई जिसका जिक्र महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हुआ था। तंज था कि चक्की पीसिंग एंड पिसिंग वाला। इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं, और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी
विपक्ष के विरोध के बीच जब अमित शाह बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने बिल की कॉपी को फाड़कर अमित शाह की तरफ ही उसके टुकड़े जो थे, कॉपी को फाड़कर उसके टुकड़े फेंक दिए। माइक भी उनका मोड़ने की कोशिश हुई, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट भी हुआ। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त समिति का सौंपा जाए। धर्मेंद्र यादव, केसी वेणुगोपाल ने जैसे ही बिल की कॉपी फाड़ी, विपक्षी सांसदों के हंगामे को बल मिल गया। वेल में नारेबाजी की शुरुआत टीएमसी सांसदों ने की। इसके बाद उन्हें कांग्रेस और विपक्ष के बाकी सदस्यों ने भी ज्वाइन कर लिया। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान सत्ता पक्ष से सांसद रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान और मंत्री किरेन रिजिजू ने गृहमंत्री के पास नारेबाजी कर रहे आक्रामक सांसदों को रोकने की कोशिश की। इस हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो विपक्ष वेल में था, नारेबाजी भी थी। स्पीकर ने विपक्ष पर नाराजगी जताई और नैतिकता का ये पाठ पढ़ाया। ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका नहीं है आप संसद की मर्यादाओं को तोड़े। नो, आप इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। आप ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखो। आपको विरोध का तरीका, विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं विरोध का, लेकिन विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी। गृहमंत्री शाह ने पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन से ज्यादा दिन तक गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया। शाह ने बिल पेश करते हुए इसे 21 सदस्यों वाली जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इस पर ध्वनि मत से मतदान के दौरान विपक्ष ने वेल से ही नो बोल दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा, गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से फिर से एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी की गई। इस हंगामे के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पे चर्चा की शुरुआत की, लेकिन मंत्री के अलावा बिल पर कोई सांसद बोला नहीं। स्पीकर की ओर से पूछा गया कि क्या आप बिल पर चर्चा नहीं चाहते हैं। जवाब में सिवाय शोर के कुछ नहीं सुनाई दिया, जिसके बाद बिल को बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पास कर दिया गया। बिल पास हुआ तो सदन की कार्रवाई को 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा चलते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। आसन से उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लिए। इसके बाद रोज की तरह स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। विपक्ष ने हंगामा किया। 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 12 बजे सदन फिर से बैठी। 2 मिनट चली, 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित हो गई। 258 औचित्य का प्रश्न है कि आज जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, उस वोट चोरी की वजह से ग्रामीण विकास हेतु अगर नहीं किया। 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने बिहार एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा
फिर से शुरू किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुर्सी से उठ गए। इस हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM गुवाहाटी की स्थापना से संबंधित बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश हुआ, सदन से फिर विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। प्रतिपक्ष के लोग देश की बड़ी हानि कर रहे हैं, बड़ी अहित काम कर रहे हैं, संसद चलने नहीं देते हैं, गरीबों के पैसे से टैक्स से ये संसद चलती है, ये कार्रवाई होती है। आपने सही कहा, क्या कांग्रेस पार्टी बताए वो आसाम में गुवाहाटी में IIM को सपोर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? सर, हम अनेक ओकेजन आई है इस देश में जब हमने सर्वसम्मत होकर देश के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज विपक्ष के इस नकारात्मक मुद्दे से आसाम वासियों को बहुत आहत आया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। बिल पेश होने के बाद बिल पर करीब 1 घंटे चर्चा हुई। चर्चा का शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया, जिसके गुवाहाटी में IIM खोलने का बिल इसके बाद राज्यसभा से पारित हो गया है। बिल ध्वनिमत से पास हुआ और बिल पास हो रहा था तब सदन में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वॉकआउट करके चले गए थे। बिल पर चर्चा के बाद सदस्यों ने स्पेशल मेंशन के तहत अपने अपने मुद्दे उठाए। हिमाचल से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने प्लास्टिक का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एडवांस AI टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन का मुद्दा उठाया, तो स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में अवैध डेयरी का मुद्दा उठाया। वहीं यूपी से बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पौराणिक कथाओं के लिए विशेष कक्षाओं की मांग की। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये दोनों सदनों का आज का हाल था। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।